क्योंकि ये अलगार खत्म नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ नीतीश राणे के बारे में बताया, अब पवन कल्याण के बारे में बताते हैं, जो आज इंडिया अलायंस राहुल गांधी और स्टालिन को सीधा संदेश दे रहे हैं। और आज बड़ी बात यही है दर्शकों कि जब सनातन की बात आती है तो पवन कल्याण जो डेप्यूटी सीएम है खुद सामने अड़ते हैं। और आज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कांग्रेस नेता और लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को खुली चुनौती दी। राहुल गांधी को बार बार सनातन के खिलाफ बयान देने पर घेरा। राहुल गांधी को साफ साफ कह दिया कि प्रभु राम का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी जो सनातन का चोला चुनावों में ओढ़ लेते हैं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाना बता दिया था। सोचिए दर्शकों, आप यहां नाच गाना हो रहा है, आप खुद सोचिए। पवन कल्याण का गुस्सा इसी पर फूटा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सनातनियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिमाकत ना करें, क्योंकि जब वोट बटोरने की बारी आती है तो राहुल हाथ में हिंदू वोटों के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रभु राम की इज्जत करना नहीं जानते। सोचिए दर्शकों, पवन कल्याण का व्यक्तित्व वैसे एक नेता होने से पहले अच्छी शख्सियत रखने वाले शख्स का है। कई तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनका सनातन के प्रति झुकाव वक्त वक्त पर देखा गया है दर्शकों। और इस बार उनका राहुल गांधी को चेताना सनातन के लिए उनके झुकाव को दर्शाता है दर्शकों। और सुनिए जरा पवन कल्याण ने राहुल गांधी को क्या कहा है, कैसे कहा है, सुनवाता हूं आपको। When the honorable opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, and you want the votes of all the Sanatani Hindus, but you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji, you might hate us, but don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. और आज बहुत जरूरी था दर्शकों इस यलगार के बारे में बताना, क्योंकि पवन कल्याण ने कह दिया है कि आप किसी से भी नफरत करें, लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में नहीं सुना जाएगा। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान का आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जब जवाब दिया, जिस तरह राहुल गांधी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से की थी, उसे लेकर पवन कल्याण ने राहुल गांधी को दो टूक शब्दों में फिर ऐसी हिमाकत ना करने की चेतावनी दे दी। The honorable opposition leader Sri Rahul Gandhi says Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. तिरुपति लड्डू विवाद के बाद पवन कल्याण सुर्खियों में है। सनातन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सनातन रक्षा बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं और अब उन सनातन विरोधियों को भी संदेश दे रहे हैं जो सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. राहुल गांधी सनातन विरोधी वाली इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। इंडी गठबंधन में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें सनातन से दिक्कत है और वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। और आज जो इंडिया अलायंस में सनातन विरोधी नेता हैं, उनका चेहरा आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा। और पवन कल्याण साफ साफ कह रहे हैं कि सनातन को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो खुद मिट जाएगा, क्योंकि कई आए और कई चले गए। अब उनके इस बयान के विरोध में इंडी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, इस बहस में कूद गए हैं। स्टालिन पवन कल्याण को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि इंतजार करो और देखो क्या क्या करते हैं हम। दर्शकों, ऐसे में सनातन पर छिड़ी ये बहस डिप्टी सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम की होती दिख रही है। एक तरफ सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग कर रहे हैं डिप्टी सीएम पवन कल्याण, तो दूसरी तरफ
इंडिया अलायंस की सियासी पार्टी डीएमके सनातन को खत्म करने की बात पर अड़ चुकी है। पहले सुनिए जरा आप उदयनिधि स्टालिन सनातन को लेकर क्या कह रहे हैं। Okay, let's wait and see. Let's wait and see. Okay, let's wait and see. दर्शकों, उदयनिधि स्टालिन सुन लिया आपने। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये पहली बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, कई बार ये कर चुके हैं। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता चुके हैं, हमें इसे मिटाना है, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ये ए राजा हैं, सनातन धर्म को एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह बता चुके हैं। एक और नाम इस फहरिस्त में जुड़ता है, बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, ये कह रहे हैं डीएमके के नेता सेंथिल कुमार। हम राम के शत्रु, जय श्री राम का नारा घृणास्पद है। सोचिए आप, ए राजा यहां तक कहने लगे। और ये सारे बयान मैं आपको 2024 के दिखा रहा हूं, इसमें राहुल गांधी हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, 17 मार्च को कहा था। अखिलेश यादव भी हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, साधु संतों ने विरोध भी जताया। राहुल गांधी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नाच गाना हो रहा था। सोचिए दर्शकों, क्या मानसिकता है। और अब आने वाले कुंभ को लेकर भी सांसद अफजाल अंसारी क्या कह रहे थे, मालगाड़ी गांजे की भेज दे तो कुंभ में खत्म हो जाएगी। यानी इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सनातन है दर्शकों। लेकिन सनातन को लेकर जितनी भी आवाज बुलंद की जा रही है, जो भी सनातन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, उनको अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्शन होगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।